नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रहस्यमयी रेल और रनवे पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हादसे की जिसने न केवल ताइवान बल्कि पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। यह है चाइना एयरलाइंस फ्लाइट 611 की दर्दनाक और रहस्यमयी कहानी। उड़ान की शुरुआत यह घटना है 25 मई 2002 की। दिन था जोनदाग, मौसम साफ था। विमान एक बोइंग 740-7400 ताइवान के चांग काई शेक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाला था। इस विमान में 206 यात्री और 19 क्रू सदस्य सवार थे, यानी विमान पर कुल 225 लोग मौजूद थे। यह विमान ताइवान से हांगकांग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जा रहा था। यह एक रूटीन फ्लाइट थी, महज 1.5 घंटे की यात्रा। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। टेकोनॉफ शाम के लगभग 3:06 पर फ्लाइट ने टेकोनॉफ किया। सब कुछ सामान्य था। यात्री आराम से बैठे थे। केबिन क्रू मुस्कुराकर खाना पीना सर्व कर रहे थे। लेकिन ठीक 20 मिनट बाद, यानी लगभग 3:26 पर अचानक कुछ अजीब हुआ। राडार स्क्रीन पर विमान की स्पीड और ऊंचाई के डाटा अचानक गायब हो गए। पायलट कुछ समझ पाते उससे पहले ही कुछ ही पलों में विमान का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। वास्तविकता यह थी कि हवा में उड़ते हुए विमान पूरी तरह टूट चुका था। वह समुद्र की ओर गिर रहा था। पायलट कुछ कर पाते उससे पहले ही गिरकर क्रैश हो गया। ताइवान स्ट्रेट में उसका मलबा कई किलोमीटर तक बिखर गया। घटना के राहत बचाव टीम, लेकिन 225 में से किसी भी यात्री या क्रू सदस्य की जान नहीं बच पाई। पूरा विमान और उसमें सवार हर शख्स गहरी नीली लहरों में समा गया। यह ताइवान के इतिहास का सबसे भयानक विमान हादसा था। सोचिए जरा, वो 206 यात्री जो अपने परिवारों से मिलने या बिजनेस ट्रिप पर या छुट्टियों का मजा लेने जा रहे थे, उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान है। वो 19 क्रू सदस्य जो पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, उनकी जिंदगी भी कुछ ही पलों में खत्म हो गई। परिवार वालों ने हवाई अड्डे पर इंतजार किया, लेकिन उन्हें केवल दर्दनाक खबर और ताबूतों में लिपटे शव ही मिले। विमान का इतिहास जांच टीम ने सबसे पहले विमान का रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड खंगाला। उन्हें पता चला कि यह बोइंग विमान लगभग 22 साल पुराना था। इसने अपनी पहली उड़ान 1980 में भरी थी। इतना पुराना विमान होने के बावजूद उसका रखरखाव समय समय पर किया जाता रहा था। लेकिन फिर भी इसमें एक ऐसा राज छुपा था जिसे एयरलाइन ने सालों तक नजरअंदाज किया। शुरुआती जांच में शक हुआ कि कहीं विमान में बम धमाका तो नहीं हुआ, क्योंकि हादसा अचानक और बेहद तेज था। लेकिन जब मलबे के टुकड़े इकट्ठा किए गए तो तस्वीर साफ होने लगी। असल में 1980 में इस विमान की टेल, यानी पिछला हिस्सा, रनवे से टकरा गया था। इसे एविएशन भाषा में कहते हैं टेल स्ट्राइक। उस समय विमान को रिपेयर तो कर दिया गया था, लेकिन रिपेयरिंग का काम ठीक से नहीं हुआ था। उस खराब रिपेयरिंग के निशान सालों तक विमान के धातु, मेटल के ढांचे में छुपे रहे और धीरे धीरे वहां पर मेटल फैटीग, यानी धातु की कमजोरी बढ़ती गई। आखिरकार 22 साल बाद उड़ान के दौरान वही जगह टूट गई और विमान हवा में बिखर गया। शुरुआती जांच में शक हुआ कि कहीं विमान में बम धमाका तो नहीं हुआ। परिणाम साफ हुआ, रिपेयरिंग की त्रुटि और मेटल फैटीग हादसे की वजह बनी। अगर उस समय विमान को सही तरीके से रिपेयर किया जाता तो यह हादसा कभी नहीं होता। यात्रियों का दर्द सोचिए जरा, वो 206 यात्री जो अपने परिवारों से मिलने या बिजनेस ट्रिप पर या छुट्टियों का मजा लेने जा रहे थे, उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान है। वो 19 क्रू सदस्य जो पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, उनकी जिंदगी भी कुछ ही पलों में खत्म हो गई। परिवार वालों ने हवाई अड्डे पर इंतजार किया, लेकिन उन्हें केवल दर्दनाक खबर और ताबूतों में लिपटे शव ही मिले। हादसे की अहमियत, यह ताइवान का सबसे बड़ा हवाई हादसा था। इसमें कुल 225 लोग मारे गए। हादसे की वजह बनी 22 साल पुरानी गलती। इसने दुनिया भर की एयरलाइंस को चेतावनी दी कि रिपेयरिंग कभी भी अधूरी या लापरवाह नहीं होनी चाहिए। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि एविएशन की दुनिया में जरा सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। चाइना एयरलाइंस फ्लाइट 611 का हादसा सिर्फ ताइवान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। दोस्तों, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि एविएशन की दुनिया में जरा सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है
यह जानकारी आपके लिए सोचने पर मजबूर करने वाली रही होगी। मैं हूं सुमित श्रीवास्तव और आप देख रहे थे आपका अपना चैनल रहस्यमयी रेल और रनवे। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी उड़ान की कहानी के साथ। धन्यवाद।